नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। मरने के बाद आखिर होता क्या है? सदियों से इंसान इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड होगा एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ, गरुड़ पुराण। तो चलिए देखते हैं कि यह हमें क्या सिखाता है। देखिए, यह सवाल किसी एक देश या समय का नहीं है, ये तो हर किसी के मन में उठता है। और गरुड़ पुराण का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए सफर की शुरुआत है। ये ग्रंथ एक तरह से हमें एक नक्शा देता है, एक रोड मैप जो बताता है कि आगे का रास्ता कैसा है। और मजे की बात यह है कि ये सारा ज्ञान किसी लेक्चर की तरह नहीं दिया गया है। नहीं, ये असल में एक बातचीत है, एक डायलॉग, एक सवाल जवाब का सिलसिला, एक साधक और एक परम ज्ञानी के बीच। और इसी बातचीत से ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य खुलते हैं। तो आखिर कौन हैं ये दो जिनकी ये बातचीत है? अच्छा, एक तरफ तो हैं गरुड़, पक्षियों के राजा, जिनके मन में ज्ञान की जबरदस्त प्यास है। और दूसरी तरफ हैं भगवान विष्णु, जो इस पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और जिनके पास हर सवाल का जवाब है। गरुड़ का सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही गहरा भी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका क्या होता है, वो कहाँ जाती है? और बस यही वो एक सवाल था जिसने इस पूरे ज्ञान के सफर की शुरुआत कर दी। लेकिन देखिए, आत्मा के सफर को समझने से पहले हमें वो स्टेज समझना होगा जिस पर यह सारा नाटक होता है, मतलब हमारा ब्रह्मांड। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से ये पूरा कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड बना कैसे है। तो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के केंद्र में है त्रिदेव। ब्रह्मा, जिन्होंने सब कुछ बनाया, मतलब द क्रिएटर। विष्णु, जो सब कुछ संभालते हैं, द प्रिजर्वर। और शिव, संहारक, द डिस्ट्रॉयर। अब क्योंकि विष्णु ही संरक्षक हैं, यानी प्रिजर्वर हैं, तो जीवन और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ज्ञान उन्हीं के पास है। और इसीलिए गरुड़ सीधे उन्हीं के पास गए। अब सवाल ये उठता है कि ये गरुड़ पुराण आखिर है क्या? देखिए, ये एक पुराण है। पुराण मतलब प्राचीन हिंदू ग्रंथ। इन्हें ज्ञान और कहानियों का एक खजाना समझ सकते हैं, जो हमें न सिर्फ जीवन के बारे में बल्कि जीवन के बाद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस एक सिद्धांत पर जो आत्मा के पूरे सफर को कंट्रोल करता है, और वो है कर्म। इसे आप ब्रह्मांड का एक नैतिक नियम कह सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का नियम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब कुछ तय करता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक तरह का मॉरल चार्ट है, एक नैतिक नक्शा। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारे अलग अलग काम हमें अलग अलग नतीजों तक ले जाते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि एक कर्म का नियम काम कैसे करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारा हर काम, यहां तक कि हर सोच और हर शब्द ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैलता है। इस तस्वीर में देखिए, वासना, गुस्सा, लालच, ये सब नकारात्मक कर्म दिखाए गए हैं। यही सब मिलकर हमारी आत्मा का भविष्य तय करते हैं कि वो किस रास्ते पर जाएगी। तो मोटे तौर पर देखें तो कर्म दो तरह के होते हैं। एक तरफ है अच्छे कर्म, जैसे कि धर्म के रास्ते पर चलना, दान देना, ध्यान करना, भक्ति करना। ये हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ है बुरे कर्म, जैसे लालच, गुस्सा, वासना, किसी पे जुल्म करना, अनादर करना। ये हमारे रास्ते का रोड़ा बनते हैं और हमें नीचे की ओर खींचते हैं। तो जब इंसान का जीवन खत्म होता है, तब उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, और यहीं से आत्मा के सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के ठीक बाद असल में होता क्या है। मृत्यु के बाद आत्मा की पेशी होती है दो शक्तिशाली दिव्य जजों के सामने। एक है धर्मराज, जिनके पास हमारे पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है, एक एक बात का रिकॉर्ड। और दूसरे हैं यमराज, जो उन कर्मों के आधार पर आखिरी फैसला सुनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है, एक तरह का कॉस्मिक रोड मैप। सबसे पहले आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर वो यमराज के लोक तक का सफर तय करती है। वहां धर्मराज उसके जीवन भर के कर्मों को देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, और फिर आखिरी फैसला होता है। कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा का फिर से जन्म होगा या वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सफर का कोई अंतिम लक्ष्य भी है? क्या बस अच्छे और बुरे जन्मों के चक्कर में घूमते रहना है? नहीं, असली मकसद, असली मंजिल है इस पूरे चक्र को तोड़ देना, हमेशा हमेशा के लिए इससे आजाद हो जाना।
और इसी आखिरी मंजिल को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से, जिसे संसार कहते हैं, उससे पूरी तरह आजाद हो जाना। ये वो अवस्था है जहां परम शांति है, परम ज्ञान है, आत्मा की असली और आखिरी मंजिल। ये तस्वीर उसी मोक्ष की अवस्था को दिखाती है, शांति और ज्ञान की वो स्थिति जिसके बारे में गरुड़ ने सवाल पूछा था। यही है परम मुक्ति, जहां आत्मा लौटकर उस परम चेतना में विलीन हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सोचिए, ये मान्यताएं हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन कर्म, न्याय और नैतिकता, ये विचार आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी को कैसे शक्ल देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।